ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर में सेकंड यूनिट अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक विभिन्नताएं, इसका कंसेप्ट, फैक्टर्स एंड एजुकेशनल इम्प्लीमेंट्स। कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। ये ईश्वर की जो सृष्टि है उसमें पूरी दुनिया में ऐसे कोई भी दो व्यक्ति हो जिनकी शक्ल, अकल एक समान हो, ऐसा नहीं है। दे डिफर इन फिजिकल, इमोशनल, सोशल, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। वे शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक और व्यक्तित्व के रूप में एक दूसरे से भिन्न है। No two individual are completely equal. कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। हम सब एक दूसरे से अलग है, क्योंकि हम आपस में एक जो भी व्यक्ति है वो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के कारण यूनिक है, अपने आप में यूनिक है। उसकी अब ओन नीड्स, own behavior, own temperament, own capability, own ability, own intellectual mental level, own socially difference and culturally difference। सब व्यक्तियों की अपनी आदतों, क्षमता, व्यवहार और उनके इवन की दो लोगों का फिंगरप्रिंट भी एक समान नहीं होता। कुछ बायोलॉजिकल, जैविक रूप से लोगों में अंतर पाया जाता है और कुछ एनवायरनमेंट के डर से। तो बायोलॉजिकल हमारी जितने भी ये डिफरेंस का कारण है वो मेन दो कारण है, एक तो बायोलॉजिकल और एक एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल जैविक, दूसरा जो हम एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं यानी कि अर्जित करते हैं, जिसके कारण हम एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आयु के अनुसार, एज, वेट, सेक्स, साइज ऑफ द बॉडी, कलर, इस तरह से हमारा सबका एक दूसरे से भिन्न है। आयु, वजन, योनि, कद, रंग आदि के आधार पर हम एक दूसरे से भिन्न है। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से समान नहीं है। व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक विकास, स्वभाव, सीखने की गति, योग्यता, विशिष्ट योग्यताएं, रुचि तथा व्यक्तित्व आदि में अंतर देखा जा सकता है। क्योंकि ये टीचर को डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सब बच्चों को साथ लेकर समान रूप से उनको लाभ उठा सके, यानी कि बच्चे ऐसा ही पढ़ाए कि सभी बच्चे समान रूप से उसका लाभ उठा सके। तो शिक्षा शास्त्रियों, जितने भी एजुकेशनिस्ट है या साइकोलॉजी है, उन्होंने कई नई टेक्निक यूज की है जिनके आधार पर इन व्यक्तिगत भेदों के अध्ययन से बालकों की व्यक्तिगत योग्यताओं का पता लगाकर उनका उचित विकास कर सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ये जैसे कि इंटेलेक्चुअल है, मेंटल लेवल, किसी का मानसिक स्तर 140 से ऊपर होता है, वो गिफ्टेड बच्चे कहलाते हैं। और जो सामान्य नॉर्मल बच्चा होता है वो 100 और 110 के करीब उनका मेंटल आईक्यू होता है। और जो इसके नीचे आते हैं वो 70 और 80, जिनको हम कहते हैं कि बैकवर्ड लर्नर, जिसको कहते हैं, उनका मेंटल लेवल बैकवर्ड में गिना जाता है, बैकवर्ड बच्चों में गिना जाता है।
और कुछ ऐसे होते हैं जिनका 20 और 25 IQ होता है, जिन्हें हम इडियट की संख्या भी दे सकते हैं। ये सबसे पहले जो इस का आविष्कार किया गया, उनका जो नाम है, जैसे कि इनका फादर ऑफ एजुसियस भी इनको कहा जा सकता है। 1869 में सर फ्रांसिस गोल्टन, इनको केवल गोल्टन भी कह सकते हैं, जिन्होंने विभिन्नता के आधार पर एक बुक लिखी थी, जिसको हम आज भी इसको फादर ऑफ यूनियस के नाम से जाना जाता है, जो कि बुक पब्लिश की थी हेरेडिटी जीनियस के ऊपर, वंशानुगत प्रतिभा। इससे पहले भी स्किनर, जेम्स कैटल आदि ने इंडिविजुअल डिफरेंस पर काफी काम किया है। तो हम ये जितने भी एजुकेशनिस्ट है या जो भी साइकोलॉजिस्ट है, बच्चों को बेहतर समझ सके, उनके इंटरेस्ट, उनके एप्टीट्यूड, उनके इंटेलेक्ट और एबिलिटी को देखते हुए किस तरह से उनको ऐसी एजुकेशन दी जाए, उनके डिफरेंट व्यवहार को देखते हुए, उनके डिफरेंसेस को देखते हुए कैसे उनको एजुकेशन दी जाए जिससे उनको सेम प्रॉफिट हो, सेम उनको लाभ, सामान्य लाभ प्राप्त हो। तो हम पहले तो ये कहेंगे कि टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमारे जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो कितने प्रकार की है। जैसा कि मैंने कहा, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड एबिलिटी के आधार पर, टेम्परामेंट के आधार पर, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना टेम्पर होता है। कोई शांत स्वभाव के होते हैं, कोई गुस्से वाले होते हैं। मेंटल लेवल सबका अलग अलग होता है, किसी का 130 चाहे 140, किसी का 90-100, किसी का 60-70, किसी का 25। तो इस तरह से कुछ गिफ्टेड बच्चे हैं, कुछ एवरेज बच्चे हैं, कुछ स्लो लर्नर है, कुछ इडियट है। तो IQ की भी सबका अलग अलग होता है। एबिलिटी है, जिस किसी के अंदर सीखने की क्षमता बड़ी जल्दी अधिक होती है, वो बड़ी जल्दी सीख लेता है। किसी में लर्न करने की क्षमता वीक होती है, वो केवल ऑडियो विजुअल एड के माध्यम से सीखता है। लिंग के आधार पर भी आपका डिफरेंस देखा जाता है मेल और फीमेल में। जैसे कि भाषा के आधार पर सबसे पहले फीमेल में मैच्योरिटी आती है, लेकिन कोई टेक्निकल है, मैथ है, रिसर्च है, तो वो मेल के अंदर ऐसा देखा गया है, ऐसा रिसर्च में कहा गया है, कोई फाइनल रूल नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेल ज्यादा इफेक्टिव करती है, तो ऐसा बताया गया है। तो इसी प्रकार हमारे जो टाइप्स हैं वो अलग अलग है। तो ये इनका मेन आधार दो चीजों पे है, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड। इनहेरिटेड यानी कि वंशानुगत विभेद, जो हमारे जीन्स में मिलता है, जो हमारे फोर फादर, माता पिता या मामा चाचा, जितने भी हमारे रिलेटिव है, उनके जीन्स से जो हमारे अंदर जीन्स आते हैं, उन्हें इनहेरिटेड वंशानुगत विभेद कहते हैं। और एक है अर्जित, एक्वायर्ड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स जो कि हम एनवायरनमेंट से प्राप्त करते हैं, जो हम एनवायरनमेंट से अर्जित करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं। तो ये हमारे दो तरह के मेन डिफरेंस है, कि टाइप्स ऑफ डिफरेंस है, कि एक इनहेरिटेड और दूसरा एक्वायर्ड। तो पहले हम करेंगे इनहेरिटेड, वंशानुगत भेद क्या है। इसमें आता है इनहेरिटेड ट्रेड्स में सबसे पहला आता है फिजिकल डिफरेंसेस। फिजिकल डिफरेंसेस शारीरिक विभिन्नता। शारीरिक विभिन्नता में आपके माँ बाप का जिस तरह से शारीरिक गठन है, बॉडी टाइप है, उनकी आँख, कान, बालों के कलर, यानी कि साउंड, तो ये सारे हम इसको जीन्स से लेते हैं, इनहेरिटेड लेते हैं, वंशानुगत लेते हैं। हमारी हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा कंप्लेक्शन, हमारे कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ आईज, ये जो हमें है, जो हम जीन्स के द्वारा प्राप्त करते हैं। हमारा जितना भी फिजिकल स्ट्रक्चर है वो हमारे
जीन्स कैसे मिलता है। दूसरा है मेंटल लेवल डिफरेंसेस, मानसिक बुद्धि के स्तर या मानसिक विभिन्नता। इसमें भी हेरिडिटी का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। हमारा जो वंशानुगत, हमें मानसिक लेवल भी हमारा जो है वो हम जीन्स के द्वारा प्राप्त करते हैं। कुछ माँ बाप के बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो गिफ्टेड कहलाते हैं, जिनका IQ 130 140 से अब होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो एवरेज है, 90 या 100 IQ है तो एवरेज चिल्ड्रन कहलाते हैं। कुछ 67 IQ है तो उनको स्लो लर्नर कहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो 25 है, उनको इडियट कहते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं वो अधिकतर जीन्स से ही हमें अपना मेंटल लेवल प्राप्त होता है। हमारा मानसिक स्तर जो है वो अधिकतर जीन्स से प्राप्त होता है, हेरिडिटी के द्वारा प्राप्त होता है। तीसरा है टेम्परामेंटल डिफरेंस, यानी कि स्वभाव विभिन्नता। स्वभाव, ऐसे कुछ जो मनुष्य है वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, उनके बच्चे भी शांत होते हैं, उनको जो भी कार्य करते हैं वो बड़े शांति तरीके से करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके माँ बाप गर्म मिजाज के होते हैं, या उनके अंदर लड़ाई झगड़ा आपस में जो करते रहते हैं और उनके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेसिवपन रहता है। तो वो उनके बच्चों के अंदर भी वो जीन्स आ जाते हैं और वो भी बड़े गरम मिजाज के बन जाते हैं, झगड़ालू बन जाते हैं, और वो डिसीजन भी ठीक ढंग से नहीं ले पाते। और कुछ होते हैं वो धीरे धीरे बोलते हैं, तो वो भी जीन्स में है। कुछ बहुत तेज बोलते हैं, वो भी जीन्स के अंदर टेम्परामेंटल, जितना भी स्वभाव के प्रति जो भी चीजें हैं वो सारी जीन्स से हमें मिलती है। फिर है डिफरेंस इन एबिलिटी, क्षमता के आधार पर विभिन्नता है। हर व्यक्ति की क्षमता, एबिलिटी अलग अलग होती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो जल्दी सीख लेते हैं, उनकी लर्निंग बड़ी अच्छी होती है, पिकअप पावर बहुत अच्छी होती है उनकी। जैसे स्किल में कोई भी कार्य करना चाहते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। कुछ ऐसे हैं स्लो लर्नर होते हैं, उनकी एबिलिटी कम होती है, उनकी सीखने की क्षमता कम होती है। तो वो जैसे ड्राइविंग है या कोई भी कार्य है, कोई भी स्किल है करते हुए वो बड़े स्लो लर्नर होते हैं और कुछ जल्दी सीख जाते हैं। तो ये एबिलिटी, क्षमता जो है ये भी हमें जीन्स से ही प्राप्त होती है। फिर है सेक्स के आधार पर डिफरेंस बेस्ड ऑन सेक्स, यानी कि लिंग के आधार पर विभिन्नता। मेल और फीमेल जैसा कि कहा गया है कि 22 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें 23वां जो है वो लिंग आधारित करता है। जेंट्स का अगर वाई है और लेडी का तो एक्स ही होता है, तो उसके आधार पर वो बॉय चाइल्ड होगा। और अगर दोनों ही एक्स एक्स है तो वो फीमेल होगा। तो फीमेल और मेल के अंदर भी डिफरेंस मिलता है। ये एक रिसर्च हुई है कि जितनी भी लैंग्वेज की एबिलिटी है, लैंग्वेज सीखने की क्षमता है, उसके अंदर फीमेल में ज्यादा होती है। मेमोरी भी फीमेल में अधिक पाई जाती है। और जो टेक्निकल कार्य है या मैथ संबंधी है या रिसर्च का है तो वो मेल के अंदर अधिक होती है। और मेल और फीमेल के अंदर भी बॉडी स्ट्रक्चर, फिजिकल जितना भी है वो भी चेंज होता है। और जितना भी फीमेल के अंदर हम देखते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इस तरह से लिंग के आधार पर भी विभिन्नता पाई जाती है। फिर उसके बाद है कि पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के आधार पर विभिन्नता। पर्सनैलिटी के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर जो डिफरेंसेस है वो भी हमें जीन्स, अधिकतर जीन्स के आधार पर मिलती है। जैसे कुछ माता पिता जो है वो इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि अंतमुखी, और कुछ होते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो बहिमुखी कहलाते हैं। तो वो बच्चों के अंदर भी कुछ बच्चे जो है बड़ी जल्दी मिक्स हो जाते हैं, सबके अंदर बड़ी जल्दी मित्रता प्राप्त कर लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो
केवल अपने आप में ही, इंडिविजुअल में ही अपना कार्य करते रहते हैं, अंदर ही अंदर रहते रहते हैं। वो अपने आप को बाहर जल्दी से मित्रता नहीं कर पाते, जल्दी से सबके साथ मिलजुल नहीं सकते। तो ये भी व्यक्तित्व के आधार पर भी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, बहिमुखी और अंतर्मुखी, दो अलग अलग व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्ति पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है मेजोरिटी के आधार पर डिफरेंसेस, परिपक्वता के आधार पर विभिन्नता। मेच्योरिटी के आधार पर जो डिफरेंसेस होते हैं ये एज के आधार अनुसार होते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और जैसे जैसे हमें एटमॉस्फेयर का आधार मिलता है, ये हमारा जो लेवल है सोचने का, रिएक्ट करने का, डिसीजन लेने का, ये मेच्योरिटी, परिपक्वता के आधार पर सबका अलग अलग होता है। कुछ एज के अनुसार जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, कुछ जो है अपने एज होने पर भी परिपक्व नहीं होते और उनको डिसीजन लेने में कठिनाई होती है, या कोई भी कार्य करने में, सोचने में, या उस पे किसी एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने में, और उसके आधार पर वो कार्य नहीं कर सकते। और कुछ जो है वो अपने एज के अनुसार, अपने एटमॉस्फेयर के अनुसार, अपने लेवल पर सोचने पर, रिएक्ट करने पर और डिसीजन लेने पर मैच्योर हो जाते हैं। तो उसके बाद है कि एप्टीट्यूड, अधिक्षमता, अभिक्षमता, ये भी इनबोर्न होता है। एप्टीट्यूड जो है ये भी इनबोर्न होता है कि सीखने की क्षमता, समझाने की क्षमता। एप्टीट्यूड यानी कि सीखने की क्षमता और समझाने की क्षमता, ये भी ईक्यू पर ही निर्भर करता है। ईक्यू जिसका इमोशनल लेवल अधिक है, कितना है, पर्सनैलिटी टेस्ट के अनुसार ये हेरिडिटी भी है और इसको एक्वायर भी किया जा सकता है। अभिक्षमता जो है वो स्किल के माध्यम से, किसी स्किल के को सीखने से, किसी क्षमता से वो एक्वायर भी कर सकते हैं। ये इनहेरिटी और एक्वायर दोनों में आ जाता है, लेकिन अधिकतर ये इनहेरिटी होता है, यानी कि ये वंशानुगति होता है कि अभिक्षमता, कि हमारे अंदर सीखने की क्षमता और समझाने की क्षमता कितनी है। फिर उसके बाद आता है, ये तो था इनहेरिटी। इनहेरिटी में मैंने आपको बताया कि पहला फिजिकल डिफरेंसेस, दूसरा मेंटल डिफरेंसेस, तीसरा टेम्परामेंटल डिफरेंसेस, फोर्थ है आपकी डिफरेंसेस इन एबिलिटी, क्षमता विभिन्नताएं। फिर है कि आपका डिफरेंस आता है सेक्स के आधार पर, कि फिर आपका आता है पर्सनैलिटी के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर। फिर आता है कि मैच्योरिटी डिफरेंस यानी कि परिपक्वता के आधार पर। फिर आता है एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता के आधार पर। अब हम करेंगे एक्वायर्ड ट्रेड्स, जो हम अर्जित करते हैं। कहाँ से अर्जित करते हैं? एनवायरमेंट से, वातावरण से। तो ये कौन कौन से हैं? ये है सोशल डिफरेंस, अचीवमेंट, कल्चरल, इमोशनल, लैंग्वेज स्टाइल्स, लैंग्वेज एटीट्यूड। ये हम एक्वायर्ड करते हैं, जो हम एनवायरमेंट से अर्जित करते हैं। ये इनहेरिटेड, इनमें थोड़ा बहुत तो इनहेरिटेड भी लक्षण मिलते हैं, बट अधिकतर ये एटमॉस्फेयर पर आधारित है, जो हम एनवायरमेंट से लेते हैं। एनवायरमेंट से हमने जो भी अर्जित किया है वो हम, जैसे सोशल डिफरेंसेस क्या है, हर समाज में का एटमॉस्फेयर अलग अलग होता है। मैंने बताया कि पूरी दुनिया में अलग अलग देश है। अगर हम देखें कि जो फॉरेन कंट्री में बच्चे रहते हैं, उनकी परवरिश, उनका सोशल और हमारे देश की सोसाइटी सब डिफरेंट है। कुछ समाज में लोग ऐसे होते हैं जो केवल रोटी की समस्या को ही सुलझाते रहते हैं और वो इसके अलग नहीं सोच पाते। और कुछ अपने आप को ये सोचने में लग जाते हैं सोशल में कि मेरे फादर के साथ क्यों नहीं बन रही। या कुछ ऐसे होते हैं जो देश के लिए सोचते रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो परिवार की समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं। तो सबका सामाजिक जो समाज से सोशल डिफरेंसेस है वो सबका अलग अलग होता है। कुछ समाज के अंदर
बड़े मिलजुल कर रहने वाले होते हैं, कुछ अलग थलग रहने वाले होते हैं। तो ये हर देश का, हर शहर का, हर मोहल्ले का या हर पॉकेट का भी अलग अलग सोशल डिफरेंसेस मिलता है। फिर दूसरा है अचीवमेंट। अचीवमेंट ये भी हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, अपने एटमॉस्फेयर से लेते हैं। हमने अपने आप को कितना अलग बनाया है, क्या क्या हमने अचीवमेंट की है, किस क्षेत्र में हमने स्किल डेवलप किया है, या किस क्षेत्र में हमने एजुकेशन ली है, या किस क्षेत्र में हमने आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो ये अचीवमेंट के आधार पर भी सभी का अलग अलग अचीवमेंट है। फिर है कल्चरल, सांस्कृतिक डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस ये भी हमारी अर्जित है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड है, एक्वायर्ड करते हैं। हर देश की सांस्कृतिक अलग अलग है। आप अमेरिका में जाओ तो वहां का कल्चर अलग है, अगर आप उसमें नॉर्वे या अफ्रीका में जाओ उसका कल्चर अलग है, हमारे देश का कल्चर अलग है। इवन कि आप हमारे देश के अलग अलग महाराष्ट्र में का कल्चर अलग दिखाई देगा, अगर आप पंजाब में चले जाए तो अलग कल्चर दिखाएगा, हरियाणा में आ जाए तो अलग कल्चर है, यूपी चले जाए तो उनका कल्चर अलग है। तो इस तरह से हमारी सांस्कृतिक विभिन्नताएं जो कि एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करती है, जो कि एनवायरनमेंट पर करती है, जिसको हम एक्वायर्ड करते हैं। हमारे सांस्कृतिक जो है जितना भी है ये एक्वायर्ड करते हैं, एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करते हैं। फिर है इमोशनल, इमोशनल डिफरेंसेस, यानी कि संवेगात्मक विभिन्नताएं। संवेगात्मक विभिन्नताएं भी हम अर्जित ही करते हैं। कुछ बच्चों को, जो बच्चे किसी सिंपल फैमिली में पैदा होते हैं, जो कि उतने डेवलप नहीं होते, उतने संवेगात्मक परिपक्व नहीं होते, उनका रहन सहन, उनके जो माता पिता है वो अधिकतर बाहर काम करते रहते हैं, वो अकेले उनकी परवरिश होती है। या कुछ ऐसे हैं जिनकी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी संवेगात्मक विभिन्नता मिलती है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंट पर काम करता है कि आपका संवेगात्मक बुद्धिमत्ता कितनी है, आपको आप कितने संवेगात्मक इंटेलिजेंट हो, या कितने आपका जो इमोशनल एडजस्टमेंट है वो कितना ज्यादा है। तो ये उसके ऊपर हर व्यक्ति का अलग अलग देखने को मिलता है। ये उसके एटमॉस्फेयर पर, एनवायरनमेंट पर, उसकी फैमिली बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये भी एक्वायर्ड करते हैं ट्रेड। फिर उसका है लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल यानी कि सीखने का तरीका भी सबका विभिन्न होता है। ये भी हम एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं एनवायरनमेंट पर। कुछ बच्चे जो है विजुअल देखकर सीखते हैं, इमेजेस या विजुअल, और कुछ बच्चे होते हैं जो केवल सुन के भी सीख लेते हैं, और कुछ है कि वो एक्टिविटी करके सीखते हैं। तो ये सीखने की जो स्टाइल है ये भी हर बच्चे का अलग अलग है। किसी को हम ऑडियो विजुअल एड के माध्यम से सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल सुनकर ही बहुत कुछ पिकअप कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्टिविटी करके सीखते हैं। तो जो देखकर सीखते हैं वो, जैसे कि किसी इमेजेस को, विजुअल को, वो 60 और 65% बच्चे होते हैं, और जो केवल सुनकर सीखते हैं वो 20 और 25% लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, और जो एक्टिविटी करके सीखते हैं वो 10 या 5% ही बच्चे होते हैं जो एक्टिविटी करके सीखते हैं। तो ये भी जो लर्निंग स्टाइल है ये भी बच्चों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया जाता है। फिर लैंग्वेज, भाषा भी एक्वायर्ड की जाती है। भाषा हर व्यक्ति की अलग अलग है। जो जिस कंट्री में इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं ना, जिस देश में अंग्रेजी ज्यादा सीखी जाती है, उन्हें अपनी मातृभाषा ही अंग्रेजी है। जैसे हमारे देश में है वो भाषा हिंदी है या लोकल भाषाएं हैं, तो ये भाषा एक्वायर्ड की जाती है, ना कि इनहेरिटेड होती है।
क्योंकि एक एग्जाम्पल भी साइकोलॉजी में है कि एक बच्चा जो है वो माँ बाप से बिछड़ गया और जंगल में भेड़ों के संबंध में वो रहा, तो उसने वो भेड़ों वाली ही लैंग्वेज सीख ली जो भेड़े बोलती थी। तो इस तरह से जो भाषा है वो एक्वायर्ड करने वाली चीज है, ना कि इनहेरिटेड। तो ये भारत में काफी जगह पे इनका जो है अलग अलग भारत के भी अलग अलग स्थान में अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो वो एक्वायर्ड की जाती है, ना कि इनहेरिटेड। फिर है एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है आपका नजरिया, ये बिलीव, आइडिया या समय के साथ आपका नजरिया, ये भी एक्वायर्ड करने वाली चीज है कि आप एटीट्यूड को कैसे एक्वायर्ड करते हो। अपने व्यवहार को, आपका व्यवहार कैसा है, आपके जो विचार है, आपके अंदर जो आइडियाज आ रहे हैं वो, और आपका नजरिया किसी को सुनने का, देखने का, समझने का, सीखने का, तो ये भी एक सब व्यक्तियों का अलग अलग होता है। अब है कि ये फैक्टर्स, जैसा कि मैंने सब पहले बता ही दिया है कि फैक्टर्स क्या है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के फैक्टर्स है वो मैंने बताया है कि हेरेडिटी, हेरेडिटी जो वंशानुगत है वो इंडिविजुअल को प्रभावित करती है। फिर एनवायरनमेंट जो कि एक्वायर्ड करते हैं, ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। फिर है कास्ट, रेस, नेशन, किसी देश की जाति, उसकी जो है राष्ट्र की किसी देश का राष्ट्र, जाति, या उसका जो भी नेशन है उसके आधार पर भी वो डिफरेंसेस पाई जाती है। इंटेलिजेंस, मैंने पहले ही बताया कि उनका मानसिक लेवल, हर बच्चे का मानसिक लेवल अलग अलग होता है। गिफ्टेड बच्चे, एवरेज बच्चे, या बैकवर्ड बच्चे, या स्लो लर्नर, या इडियट बच्चे भी होते हैं। तो उसके बाद आता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन फैक्टर बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जितनी आप बच्चे को शिक्षा दोगे तो वो उसके अंदर वो डिफरेंस अलग अलग भी आएगा। ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात है, पर्सनालिटी डिफरेंस की बात है, वो एजुकेशन से भी आती है, एज से भी आती है। आयु के आधार पर भी हम विभिन्नताएं आ जाती है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी एजुकेशन से आता है और उनके अंदर अलग अलग पर्सनालिटी बनती है। फिर है कि इकोनॉमिक स्टेटस कंडीशन, आर्थिक सिचुएशन, किसी बच्चे गरीबी में बीता है तो उनमें उसका उसका उठना बैठना, या उसका अकेलापन या एकांत प्रियता, ये, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, बड़े विनोदी प्रकृति के और सामाजिक होते हैं, कुछ शर्मीले टाइप होते हैं, कुछ मस्त रहने वाले होते हैं, कुछ जो है जितना छोटा वर्ग में रहते हैं तो उनमें सामाजिकता की भावना अधिक होती है। कुछ ऐसे होते हैं कि वो स्वयं को ज्ञान, धन, जाति, वर्ग आदि के आधार पर भी दूसरों की अपेक्षा ऊंचा अपने आप को समझते हैं। कुछ जो है कम सामाजिक और विचारों वाले होते हैं, तो वो अपने आप को अपेक्षा कम समझने वाले लोग मानना शुरू कर देते हैं। किसी में अहम ईगो प्रॉब्लम होती है और वो सामाजिकता का विरोधी भी कहला सकता है, क्योंकि वो सोशल नहीं होता। कुछ जो है वो इमोशनल कम होते हैं और उनमें अहम भी नहीं होता, तो ऐसे वो सामाजिकता की भावना उनके अंदर अधिक होती है। तो इस तरह से कुछ एथिकल डिफरेंसेस भी है। एथिकल डिफरेंसेस जैसे कि नैतिक विभिन्नताएं, जिनका कुछ का ऐसा है कि उनका नैतिकता का आधार ही अच्छाई और बुराई है, परंतु अच्छाई और बुराई दोनों ही परिस्थिति में आता है कि अगर ये बात दूसरे व्यक्ति को बुरी लग सकती है, या नैतिकता और अनैतिकता के आधार पर उनकी मोटी पहचान नहीं हो पाती। कुछ होते हैं कि वो बच्चे
चोरी करना या झूठ बोलना बुरा नहीं मानते। कुछ ऐसे परिवार होते हैं जहां आदिकाल से ही भाईचारा और एक दूसरे से प्रेम व्यवहार मनाया जाता है। तो इस तरह से विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि कल्चरल डिफरेंसेस में जो जिस देश में पला है, जिस देश में है, कई कई लोगों में प्रेम विवाह की खुली छूट है, कईयों में लव मैरिज बुरा माना जाता है, कई संस्कृति में अपने अपने कर्तव्यों के प्रति सजग है, कुछ व्यक्ति अपनी मान्यताओं मूल्यों में अंतर डालते हैं। तो इस तरह से कल्चरल डिफरेंसेस भी आते हैं। और फिर है कि राशियल प्रजातीय विभिन्नताएं, राशियल प्रजातीय यानी कि जो जातियों के आधार पर होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे करके जो आदि काल से अपने आप को इन जाति के आधार पर अपने आप को बांधा हुआ है। जैसे आज भी अफ्रीका के हबशी आदि काले लोग जो है वो गोरे लोगों से अपने आप को नीचा मानते हैं। गोरे रंग का भेद और इस तरह से गोरे और काले का, ऐसे ही रिलीजियस डिफरेंसेस है, धार्मिक विभिन्नताएं, धर्म से या हमारा आश्रय संप्रदाय से है। जैसे कि प्रचलित अर्थ में जिसे हम धर्म कहते हैं वो धर्म ना होकर संप्रदाय है। आप कुछ भी नाम दें लेकिन इन लोगों में भेद मिलता है। जैन लोग जो है वो चींटी को मारना भी पाप समझते हैं। कुछ ऐसे हैं जो मांसाहारी है। तो नॉन वेज और वेज वाले भी हैं जो कंदमूल खाने वाले हैं, या कुछ ऐसे हैं जो नॉन वेज खाने वाले हैं। तो इस तरह से जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो अलग अलग कारणों से है, जो अलग अलग इनके फैक्टर है। जैसा कि मैंने बताया, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, कास्ट, रेस, नेशन, इंटेलिजेंस, एजुकेशनल, एज, पर्सनालिटी, इकोनॉमिकल स्टेटस, एथिकल, कल्चरल, रिलीजियस, इस तरह से हर व्यक्ति के अंदर डिफरेंस पाए जाते हैं। अब क्या है कि अब हम इस पॉइंट पर रहते हैं कि एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, शैक्षिक अनुप्रयोग कैसे किया जाए इन बच्चों के लिए। क्योंकि एज ए टीचर क्या करे कि कक्षा में बच्चा बेहतर कर पाए, उसे बेहतर शिक्षा मिल पाए। क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो है ही, कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं है। एक ट्विंस कोई ले लो, जुड़वा बच्चों में भी विभिन्नता पाई जाती है। कोई भी संसार में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो एक दूसरे से इमोशनल, फिजिकल, मेंटल किसी लेवल पर या किसी भी कैरेक्टरिस्टिक पर कुछ ना कुछ उनमें भिन्नता पाई जाती है। तो इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस से कैसे बच्चों को शिक्षा दे कि उन्हें उसमें बेहतर कार्य कर सके और सबको लाभ मिल सके। तो उसके लिए डिफरेंशिएटेड, विभेदी अनुदेशन यानी कि डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन का प्रयोग किया जाए, यानी कि विभेदी अनुदेशन का प्रयोग किया जाए, जिससे बच्चों की नीड, इंटरेस्ट लेवल को देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग मेथड यूज करें। यूनिफॉर्म मेथड यूज नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म मेथड यानी कि सार्वभौमिक, सबके लिए समान विधि से एजुकेशन नहीं दी जा सकती। बच्चों की आवश्यकता, बच्चों की रुचि, बच्चों के स्तर और बच्चों के डिफरेंट जो भी इंटरेस्ट है उसको देखते हुए उन जो उनका इंटेलिजेंट है या जो उनका मानसिक स्तर है उसके आधार पर उस मेथड को यूज किया जाए। जैसे कुछ बच्चे हैं वो गिफ्टेड बच्चों कहलाते हैं, तो उनकी नीड, उनका इंटरेस्ट, उनका लेवल अलग होता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज है,
उनको करिकुलम सामान्य मेथड से पढ़ाया जा सकता है। कुछ बच्चे स्लो लर्नर है, बैकवर्ड है, तो उनको ऑडियो विजुअल एड के द्वारा, इमेजेस के द्वारा या उनको दृश्य के द्वारा, विजुअल के द्वारा उनको पढ़ाया जाता है, उनको बार बार रिपीट किया जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट करने से भी नहीं सीख पाते, तो उनको गाइडेंस और काउंसलिंग करने की जरूरत होती है। तो उन ऐसे बच्चों के लिए टीचर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतनी उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उनको वो डिफरेंशिएट कर सके, उसको डिफरेंशिएट करके हर बच्चे को देख सके कि उसे क्या एजुकेशन कितनी देनी चाहिए। उनके लिए एबिलिटी ग्रुपिंग करनी चाहिए, यानी कि उनकी क्षमता के आधार पर समूह बनाना चाहिए। एक होता है होमोजीनियस ग्रुप और एक होता है हिट्रोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस ग्रुप जिसको सम क्षमता, सेम एबिलिटी वाला ग्रुप कहते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो सेम एबिलिटी वाला ग्रुप है, यानी कि सम क्षमता है, जिनकी बराबरी की एबिलिटी है, तो उन्हें पढ़ाने का कैसे, उनके लिए अलग से, जैसे एवरेज बच्चे हैं, सारे ही एवरेज बच्चे हैं, तो उनके लिए होमोजीनियस ग्रुप बनाया जाता है। एक है जिसमें गिफ्टेड बच्चे हैं, उनके लिए हिट्रोजीनियस यानी कि विषम क्षमता वाले बच्चे हैं, उनका अलग क्लास या अलग सेक्शन किया जाए, जिससे विषम क्षमता वाले बच्चों को भी बेटर एजुकेशन दी जा सके। जीनियस बच्चे हैं या जो स्कॉलर बच्चे हैं या जो गिफ्टेड बच्चे हैं, उनके लिए अगर हम एवरेज बच्चों की तरह पढ़ाएंगे तो वो अपने एबिलिटी को पूरा लेवल तक नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे ही जो स्लो लर्नर है, उनके लिए भी अलग क्लास हो, जिनको बार बार रिपीट करने से ऑडियो विजुअल मेथड के द्वारा उनको ऐसे मेथड यूज कर दिया जाए। और इसमें जो है टीचर को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया जाए, स्कूल का भी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, यानी कि बिल्कुल ऐसा वातावरण दिया जाए जिससे बच्चा अपने उसको एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर सके, एक्सेप्टेड फील कर सके, यानी कि उसके अंदर जो है वो अपने आप को एक्सेप्ट कर सके, अपने आप को एडजस्ट कर सके। ऐसा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट स्कूल बनाया जाए, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जो है क्लासरूम बनाया जाए, जिससे बच्चा जो है अपने आप को बिल्कुल अच्छा फील कर सके और उसे एडजस्ट कर सके। टीचर को एज ए मोटिवेटर काम करना चाहिए। टीचर का काम केवल करिकुलम फिनिश करना नहीं है, वो तो एक एवरेज टीचर है। टीचर एज ए मोटिवेटर, मोटिवेटर यानी कि वो इतना एनर्जेटिक हो, इतना उसके अंदर जोश हो कि वो हर बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कार्य कर सके। टीचर बिकम सेंसिटिव टू इंडिविजुअल नीड्स, यानी कि टीचर इतना कैपेबल हो कि वो व्यक्तिगत जरूर बच्चों की जो भी व्यक्तिगत विभिन्नता है उसके अकॉर्डिंग कार्य कर सके। 10 एडजस्ट करिकुलम इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना अनुदेशन दे सके और वो कार्यक्रम करिकुलम पाठ्यक्रम को भी उस तरह से एडजस्ट करे। टीचर डेवलप द एटीट्यूड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि टीचर के अंदर एक लचीलापन होना चाहिए, उसके एटीट्यूड में बड़ा स्टिकनेस नहीं होना चाहिए, बड़ा रेगुलर नहीं होना चाहिए, बल्कि वो लचीलापन होना चाहिए। वो सब बच्चे के नीड्स लेवल और उनके एक्वायर, उनके इंटेलिजेंट, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए उनको एक्सेप्ट करे। टीचर रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इनएविटेबिलिटी ऑफ वेरिएशन, यानी कि अध्यापक जो है वो बच्चों के वेरिएशन को देखता हुआ उसकी जितने भी विभिन्नताओं को है उसकी पहचान करके और उन्हें वो एजुकेशन दे। एवरी स्कूल मस्ट हैव गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर, हर स्कूल के अंदर एक निर्देशन देने वाला एक गाइडेंस ब्यूरो होना चाहिए, काउंसलिंग देने वाले होने चाहिए, कि उसमें अगर गिफ्टेड बच्चे हैं तो उनके लिए अलग गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, और एक स्लो लर्नर है तो उनके लिए अलग गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। तो इस तरह से गाइडेंस एंड काउंसलिंग होने के कारण बच्चे कंफर्टेबल फील करें, उन्हें हर तरह से निर्देशन मिलता रहे। और
जो क्लासरूम का साइज है वो भी स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। बड़ी क्लास में आप हर बच्चे की डिफरेंस को नहीं देख सकते हो, हर बच्चे को उस तरह से अटेंड नहीं कर सकते हो। तो वो ऑल द टीचर मस्ट ट्रीट द स्टूडेंट इक्वली, यानी कि अध्यापक को विद्यार्थियों में समान व्यवहार करना चाहिए, उन्हें समान ट्रीट करना चाहिए। ही मस्ट बी ए फ्रेंड, उसे टीचर के साथ साथ एक गाइडेंस भी होना चाहिए, काउंसलर भी होना चाहिए, मोटिवेटर भी होना चाहिए, सेंसिटिव भी होना चाहिए, और इसके साथ वो एक अच्छा फ्रेंड भी बने, क्योंकि इसी तरह से उसको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा जिससे बच्चा अपने आप को एक्सेप्ट कर सकेगा, उसकी एबिलिटी ग्रुपिंग के अनुसार उसको जो है कार्य मिल सकेगा। तो इस तरह से डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन बच्चों को मिलेगी, उसकी नीड, इंटरेस्ट और लेवल के अनुसार। एक यूनिफॉर्म मेथड प्रयोग नहीं हो सकता, बल्कि उसके अकॉर्डिंग मेथड यूज टीचर करेगा। तो टीचर जो एक अपने आप को एक ऐसा बने, जिस ऐसे इंस्ट्रक्शन दे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर, जिससे बच्चे को बेहतर एजुकेशन प्राप्त हो सके। तो ये था आपका इंडिविजुअल डिफरेंस। अब किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो बताओ। मैम होमोजीनियस ग्रुप और ये विषम क्षमता वाली, इसको एक बार और डिस्क्राइब कर दीजिए। होमोजीनियस ग्रुप जो होता है सम क्षमता वाला, सेम एबिलिटी वाला ग्रुप। जो एवरेज बच्चे होते हैं ना सभी का, जिनका IQ 100-110 है या 1900-110 है, ये एवरेज बच्चे कहलाते हैं। ये होमोजीनियस ग्रुप में आएंगे। या हम कह सकते हैं कि जो एवरेज बच्चे हैं जिनका मेंटल लेवल एक